प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं अभ्यास 7 का। ये आप अभ्यास पर आने से पहले जो पीछे की भूमिका है उसे कम से कम 3 या 4 बार जरूर पढ़िए। जब आप भूमिका पढ़ लेंगे तो ये पूरे सवाल आपके तुरंत ही समझ में आ जाएंगे। चलिए, आप भूमिका जरूर पढ़ेंगे। हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए, पहला शब्द है असंख्य, एक और वक्र। ये 3 शब्द दिए गए हैं और ABCD ये 4 सवाल दिए गए हैं। इन चारों में आपको इन्हीं तीनों शब्दों को भरना है। तो अगर हमने भूमिका पढ़ लिया तो सिर्फ आप सवाल पढ़ेंगे, भरते चले जाएंगे, अगर शब्द ना दिए हो तो भी। ठीक, तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं। समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर। समतल में कोई 2 बिंदु स्थित हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, समतल में आपने एक बिंदु ये रख दिया और एक बिंदु ये रख दिया। 2 बिंदु आपने समतल में रख दिया। अब आपसे कह रहा है कि समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? लेकिन आपसे क्या कहा है? 2 बिंदुओं से होकर इन 2 बिंदुओं पर से जाएगी, इसी पर से जाएगी। तो आप खींचिए, यहां से देखिए। अब बताइए, इसके अलावा कोई और रेखा जा सकती है? तो 2 बिंदु, अगर समतल में 2 बिंदु स्थित है तो उस 2 बिंदु पर से मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। तो हम यहां क्या भरेंगे? 1। समझ में आ गई बात? अब दूसरा चलते हैं। समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। कोई आप रेखा खींच दीजिए, जैसे आपने ये रेखा खींच दिया। अब आप बताइए कि इस रेखा में कितने बिंदु हैं। अब एक चीज जान लीजिए, पेंसिल से जब आप रेखा बनाते हैं या इस डॉट से, इस स्केच से जब आप ये रेखा बनाते हैं, इस रेखा को आप कैमरे से फोटो लीजिए और इसे जूम करिए। तो जब आप जूम करेंगे तो ये रेखा बिंदुओं से मिलकर बनती है। कोई भी रेखा बिंदुओं से मिलकर, जैसे डॉट डॉट से ऐसे मिलकर रेखाएं बनी होती है। तो आप बताइए, कोई भी रेखा खींच दीजिए तो उसमें आप बिंदु गिन सकते हैं? तो असंख्य बिंदु होंगे। यहां क्या लिखेंगे? असंख्य। अब देखिए, गोले का तल। कोई गोला है, देखिए गोला है, कोई भी गोला है। जैसे गोला कैसे होता है? इस टाइप से होता है। अब इसे आधा, ये तल है ना, जैसे ये ऐसे कर देते हैं। तो अब ये तल क्या है? ये वक्र तल है। ये क्या है? वक्र तल है। गोले का तल जो होता है वो वक्र तल होता है। ठीक, तो आप यहाँ क्या भरेंगे? वक्र तल। आपको नहीं समझ में आया? आपके घर में कढ़ाई होगी जिसमें खाना बनते हैं, तो उसका तल जो होता है ऐसे होता है ना, तो उसी को कहते हैं वक्र तल। चलिए, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, कोई समतल है उसमें एक बिंदु लिख दीजिए। ऐसे आपने एक बिंदु यहां बना दिया। अब इससे होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? अब एक बिंदु है तो चाहे जितनी रेखा खींच दीजिए। देखिए, ऐसे खींच दिया आपने, चलिए बिंदु यहां था, ऐसे खींच दिया, 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 ऐसे खींच दिया। मतलब एक समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं हम खींच सकते हैं। असंख्य रेखाएं। ठीक, इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। किन कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही का चिन्ह तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए। यानी इसे आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपके सामने एक कोष्ठक बना होगा। अगर सही है तो उसमें
सही का निशान लगा दीजिए, आप लिख दीजिए सही, और गलत है तो आप गलत लिख दीजिए। यही आपको करना है। लेकिन इसके लिए भी आपको भूमिका पढ़नी होगी। जब आप भूमिका पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो कुछ बचा है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। देखिए क्या है, कागज का तल समतल होता है। देखिए, जिस पर आप लिखते हैं, कागज है ना, या ये श्यामपट है, ये सब क्या है, समतल है। ये दीवारें जो हैं वो क्या है, समतल है। और वक्र तल के बारे में आप जान गए हैं कि क्या वक्र तल है और क्या समतल है। जो आपको ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ऐसे सीधा सीधा, इस पे आप आराम से लिख सकते हैं। इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कढ़ाई पे कागज लगा दीजिए, पूरा कागज लगा दीजिए, और कागज जब लगाएंगे आप तो आपको लिखना होगा तो ऐसे ऐसे आप लिखेंगे। तो वो क्या है, वक्र तल है। जो इस टाइप से बन जाए वो क्या है, वक्र तल। और ये आपका सैंपट क्या है, समतल है। उसी तरीके से जब आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो वो कॉपी क्या है, समतल। वो आपका कागज क्या है, समतल है। तो देखिए, कागज का तल समतल है। सही है या गलत, तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ ऐसे सही का निशान। अब देखिए, तीन असंख्य रेखीय बिंदु। पहले हम ये समझें कि तीन असंख्य रेखीय बिंदु क्या है। जैसे कोई भी बिंदु ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक लाइन में हैं। तीनों बिंदु एक ही लाइन में हैं। अगर आप ऐसे डॉट करेंगे तो तीनों को घेर लिया। लेकिन इसमें क्या कहा, तीन असंख्य बिंदु। जैसे आपने एक बिंदु यहाँ लिखा, एक बिंदु यहाँ, तो आप एक यहाँ लिख दीजिए। अब ये असंख्य है, एक लाइन में नहीं है। क्या कह रहा, तीन असंख्य रेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ लाए, यहाँ लाए और यहाँ लाए, कितने हुए, तीन हुए। और यहाँ क्या लिखा है, असंख्य समतल खींचे जा सकते। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये कितने हुए, तीन ही हुए ना। तो असंख्य तो बहुत होता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो ये क्या है, क्रॉस कर दीजिए, गलत है। अब तीसरा देखिए, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। समांतर आप जानते हैं, समांतर क्या है। अगर समांतर का एक अच्छा उदाहरण दिया जाए तो जो रेलवे की लाइन होती है वो समांतर होती है। ठीक, जैसे समांतर ये श्यामपट जो है ना, इसके आमने सामने की देखिए ऐसे, ये समांतर है, ये समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ये होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 मीटर है तो यहाँ खींचे तो 2 मीटर, यहाँ खींचे तो ये, इसको खींच डालिए तो कहीं इसकी दूरी कम ना हो, तो वो समांतर है। जैसे ये दो लाइनें हैं, अब ये क्या है, समांतर। ये कहीं मिले ना, और ये जो बीच की दूरी है कहीं कम ना हो, रत्ती भर भी कम ना हो। जैसे रेलवे की पटरी है, रेलवे की पटरी अगर कहीं जरा सा भी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो जो डिब्बा है वो उलट जाएगा। तो रेलवे की पटरी समांतर रेखा की सबसे बड़ी उदाहरण है। तो अब हम देखिए क्या लिखा है, समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर है। ऐसा तो है नहीं भाई, जैसे हमने ऐसे लिखा, आपने लिख दिया ऐसे ऐसे, तो ये रेखा कहीं जाके मिल जाएगी, तो ये समांतर नहीं है। तो यानी समतल में स्थित दो रेखाएं हमेशा समांतर नहीं होंगी, कोई और लिख सकता है। तो ये क्या है, गलत है। अब अगला देखिए, कमरे की दीवार का तल। एक कमरा है, या आप देखते होंगे कि जब आप कहीं टहलने जाते होंगे या आपके गांव ही में जो दीवार होती है उस पे लोग पेंट करके अपने स्कूल का प्रचार कर देते हैं, तो वो एक ब्लैक बोर्ड का शेप ले लेती है। तो दीवार क्या है, समतल है। और इसमें क्या लिखा है, कमरे की दीवार का तल समतल है। तो ये क्या है, हमारा समतल है। ठीक, हमारा जो हम जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वहाँ हमारा जो कमरा होता है उसके सामने जो बोर्ड लगा होता है वो बोर्ड क्या होता है, समतल होता है। चलिए इसे देख लीजिए और देख के इसको नोट कर लीजिए। और सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए,
सवाल नंबर 3 में ये है कि आपको मिलान करना है, क्या सही है और किसको किसके साथ मिलाना चाहिए। ठीक, देखिए पहला है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि गोलोक समतल है तो समतल पे मिला दीजिए, समतल वक्र तल पे है तो इस पे मिला दीजिए, और अगर वक्र तल पे है तो वक्र तल पे मिला दीजिए। देखिए गोलोक क्या होता है, गोल होता है, गोल। और गोल क्या होता है, वक्र तल होता है। हमने आपको बताया गोल क्या है, उसका तल जो होता है वो वक्र तल होता है। ऐसे होता है ना, गोल ऐसे होता है, तो वो क्या होता है, वक्र तल होता है। तो हम इसको कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और ये इसमें मिला देंगे, राइट। अब उसके बाद स्टील की अलमारी, आप अलमारी देख लीजिए, अलमारी क्या होती है, ऐसे होती है और ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऊपर भी ऐसे होती है, पीछे भी ऐसे, तो वो क्या हो गई, समतल हो गई। उसे किससे मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे, यानी पी से। अब चलिए खीरा, खीरा देखिए, खीरा क्या है, खीरा जो है वो वक्र तल है। खीरा क्या होता है, वक्र तल, ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, तो वो खीरा क्या है, वक्र तल है। यानी कहाँ मिलेगा, इस पर मिलेगा। अब चलिए लोहे का पाइप, लोहे का पाइप भी जो है वो क्या है, वक्र तल है, क्योंकि लोहे का पाइप जो है वो लास्ट में खुला होता है, बंद नहीं होता है, तो वो क्या है, वक्र तल है। अब देखते हैं शंकु, शंकु देखिए बेटा, नीचे जो होता है वो वक्र तल होता है, और वो वाला जो होता है ऐसे ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाला समतल होता है। जो नीचे है वो समतल है और जो ये वाला है वो वक्र तल है। तो हमारा शंकु समतल भी है, उसके साथ समतल भी लगा है और वक्र तल भी लगा है, समतल और वक्र तल। श्यामपट, आप श्यामपट जानते हैं कि श्यामपट का तल क्या है, इस पे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, समतल है। अब ठोस बेलन, देखिए जो बेलन होता है, जो ठोस बेलन होता है वो ऐसे होता है और नीचे इधर जो दोनों तरफ होता है वो ऐसे इस तरीके का होता है। तो ये वाला समतल और ये वाला क्या हुआ, वक्र तल। यानी ठोस बेलन समतल भी है और वक्र तल भी है। अब कांच की गोली, ये कांच की गोली क्या होती है, सिर्फ वक्र तल होती है, इसमें समतल नहीं होता है। तो अब देखिए ग्लोब आपका वक्र तल, अलमारी आपकी समतल, खीरा आपका वक्र तल, लोहे का पाइप आपका वक्र तल। तो क्या है, 1 2 3 यानी 4, यानी पहला, तीसरा और चौथा और 8वां ये क्या है, वक्र तल है, और दूसरा और 6वां ये क्या है, समतल है, और ठोस बेलन और शंकु ये क्या है, समतल है और वक्र तल है। इसे देख लीजिए और इसको नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 देखें, सवाल नंबर 4 क्या है, ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्र तल होते हैं। देखिए एक ठोस बेलन ले लीजिए, ठीक, उस ठोस बेलन में, जैसे जब आप ठोस बेलन लेते हैं तो उसके किनारे ऐसे ऐसे पूरा ठोस है, बेलन क्या है, पूरा ठोस है, तो उसके लास्ट में इधर देखिए ऐसे ऐसे क्या होता है, वो समतल होता है, दोनों तरफ क्या है, समतल है, और ये जो बीच वाला है ये क्या है, वक्र तल। तो दो तरफ समतल और एक वक्र तल, यानी ठोस बेलन में 2 समतल होते हैं और एक वक्र तल होता है। आप लिख दीजिए, ठोस बेलन में 2 समतल और एक वक्र तल होता है।
होता है। ठीक, इसे देखिए और नोट करिए, समझ में आ गया ना। जैसे बेलन है तो बेलन के लास्ट वाला इधर देखिए, तो ये क्या होता है, समतल होता है, और इधर वाला समतल, तो दो, एक समतल ये, एक समतल ये, और ये पूरा बेलन क्या होता है, वो वक्रतल होता है। तो दो समतल और एक वक्रतल होते हैं, इसे देख लीजिए, नोट कीजिए।